हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल के वीडियो में हमने बात की हुई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डिटेल के बारे में, और आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर अगर पहले से ही पता हो, या किसी एनिमल को देख करके अगर हमें पहले से ही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पता हो, तो कैसे हम जो है उस क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। हमारे पास में एक पूरा का पूरा बंच ऑफ ग्रुप आया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का, तो आइए हम जल्दी से उनका क्लासिफिकेशन करके इस मैटर को खत्म कर देते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा होगा कि मेरे सामने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और मुझे पता भी नहीं है कि ये एनिमल हैं या फिर प्लांट है। आइए इनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, या मेरे पास जो कैरेक्टर्स हैं हम इनको एक बार देखते हैं। हमारे पास जो कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें ऐसे कैरेक्टर हैं कि ये सभी के सभी मल्टीसेलुलर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन सभी के ये सभी हेटेरोट्रॉफ हैं। तीसरी चीज, इनके सेल वॉल मौजूद नहीं है इनमें, तीसरी चीज हो गई। और चौथी चीज ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इन चारों फीचर को मैच कराएं तो ये चारों फीचर जो है वो किंगडम एनिमेलिया की तरफ इशारा करते हैं। मतलब कि मेरे पास जितने भी बंच ऑफ एनिमल इस समय हैं ये सभी के सभी किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अब हम और आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ आइए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आइए, अगला कैरेक्टर जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जिसको मुझे अलग करना है वो कैरेक्टर है कि इन ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है जिनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड दिखाई दे, बैकबोन दिखाई दे। अगर आप ऐसे कैरेक्टर्स को खोजने जाएंगे नंबर 1, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी एनिमल्स के अंदर जो भी मैंने लिया हुआ है इन सभी के अंदर हमको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। तो पहली चीज, ये किंगडम एनिमेलिया के हैं और इनका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, क्योंकि इन सभी एनिमल्स के पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नंबर तीसरे की तरफ आते हैं। अगला क्लासिफिकेशन में जो हमें कैरेक्टर लिखा हुआ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप इसमें से उन एनिमल्स को निकालिए जिन एनिमल्स के पास में मेमोरी ग्लैंड मौजूद है और जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे ही मैंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसकी बात कर रहा हूं, तो जाहिर तौर पे अगर आप इन ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और आपके जो फ्रॉग्स हैं और फिश हैं ये इस ग्रुप से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये मैमल्स की कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि ना तो इनमें मेमोरी ग्लैंड है और ना ही ये बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरीके से इस ग्रुप से ये अलग हो जाएंगे। और अब जो सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिल रही है मैमल्स में, वो 5 चीजों में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। नंबर 1 लॉयन, नंबर 2 डॉल्फिन, नंबर 3 आपका है बियर, और नंबर 4 टाइगर, और उसके बाद आपकी है जो हमारी डोमेस्टिक कैट होती है वो। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऊपर के जितने एनिमल थे उनमें ऊपर के रैंक तक ही सिमिलैरिटी थी, लेकिन नीचे के रैंक में सिमिलैरिटी शो नहीं हुई है। वहीं पे नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में काफी सिमिलैरिटी शो करते हैं, जिन्हें हमने मैमल्स ग्रुप में रखा, क्योंकि मैमल्स के ग्रुप की अपनी कुछ अलग क्वालिटीज होती है। अब मेरे पास एक और फीचर है, उसको देख करके हमें पहचानना होगा कि ये किसमें आ सकते हैं। मैमल्स के अंदर ही एक फीचर ये है कि इनके पास में कैनाइन टीथ होते हैं, ये कार्निवोर होते हैं। तो हम अगर इन 5 एनिमल में कार्निवोर्स को पहचानेंगे तो डॉल्फिन हट जाएगी, क्योंकि डॉल्फिन कार्निवोर्स नहीं होती है, इसीलिए डॉल्फिन को आपको हटाना होगा। और मैमल्स में ही एक अगला जो ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा। तो अगर कोई एनिमल्स कार्निवोर्स मतलब कि मीट वगैरह कंज्यूम करता है या एनिमल्स वगैरह कंज्यूम करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको कार्निवोरा में रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि डॉल्फिन भी इससे डिस्कार्ड हो गया। अब कार्निवोरा के अंदर कई फैमिली होती हैं, और हमारे पास जो फीचर आ रहा है वो आ रहा है कैट फैमिली का। दरअसल अगर हम लोग कार्निवोरा के अंदर देखेंगे तो कई फैमिली होती हैं, उसमें आपके अलग अलग आप देखते हो, डॉग्स वगैरह भी देखते हो, वुल्फ वगैरह भी देखते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में हम जिस फैमिली की बात करने वाले, हमारे पास जो फीचर आया वो आया कैट फैमिली। जनरली कैट फैमिली जिसको बिलोंग करता है उस ऑर्डर का नाम है ऑर्डर फैमिली फैलाइडी, उस फैमिली का नाम है फैमिली फैलाइडी।
तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्निवोरा के अंदर आपके 4 ऑर्गेनिज्म थे जिसके अंदर आपका बियर भी शामिल था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अगला क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है मेरे पास में वो ये है कि उसके अंदर आपको कैट फैमिली को अलग करना है, तो हमने 3 कैट फैमिलीज को अलग कर दिया, लॉयन, आपका टाइगर और डोमेस्टिक कैट। अब इससे हमको क्या मिला कि इन तीनों के अंदर काफी सिमिलैरिटीज है, मतलब बिल्ली और शेर के बीच ज्यादा सिमिलैरिटीज है बियर के मुकाबले। इससे हमें एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है कि बिल्ली जो है वो शेर की फैमिली की है, ठीक है ना, मतलब एक वंश का पता चलता है, एक फाइलोजेनेटिक ब्रांच का पता चलता है। वहीं पे तीसरी चीज अगला जो हमारे पास में फीचर लिख करके आया था वो ये आया था कि भैया मेरे फाइलाइडी फैमिली में जो है एक जीनस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैंथेरा। और पैंथेरा जो जीनस होता है वो बिग कैट की एक फैमिली माना जाता है, मतलब एक बड़ी कैट की फैमिली माना जाता है, जिसके अंदर आपके ऐसे आएंगे जो थोड़े साइज में बड़े हों, जो शिकार करते हों, प्रे को मारते हों, उन्हें बाइट करते, उन्हें खाते हों। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारी घरेलू बिल्ली ऐसा नहीं करती है। हमारी घरेलू बिल्ली ऐसा नहीं करती है। ऐसा करने वाले केवल 2 ही हमें इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। एक जो है दिखाई दे रहा है टाइगर और एक दिखाई दे रहा है लॉयन। अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर की स्पीशीज के बारे में। क्या फीचर्स इन्होंने सामने रखे, इन्होंने कहा है कि आपको पहचानना है इन दोनों में ऐसे कि जो कि मतलब एक ऐसा सोशल एनिमल होना चाहिए जो प्राइड के लिए काम करता हो। और इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है आपका लॉयन। लॉयन एक ऐसा एनिमल होता है जो कई मामलों में टाइगर से अलग होता है, इसलिए इसकी जो स्पीशीज होगी उसको हमने नाम दिया लियो। क्योंकि अगर हम टाइगर रखते तो टाइगर की अपनी कुछ क्वालिटी थी, उसके हिसाब से हम उसका नाम टाइग्रिस रख सकते थे। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किसी भी ग्रुप के अंदर आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मिलेंगे और उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए आप जो है अपने एनिमल्स को रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऐसे ही बताऊं बिना किसी लिस्ट को देखे हुए, तो आप 1 मिनट में तुरंत बता लेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि किसी के पास सेल वॉल नहीं है, कोई मल्टी सेलर है और उसके बाद में कोई जो है मल्टी सेलर होने के साथ में वो आपका हेट्रोट्रॉफ है, तो आप बोलेंगे सर ये होगा किंगडम एनिमेलिया। फिर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और ये बैकबोन प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा है स्पेशल फीचर जो कि होता है नोटोकॉर्ड। फिर मैं बोलूं कि कॉर्डेटा के अंदर ही ये मेरे पास ऐसे कैरेक्टर सामने आ रहे हैं जिनके पास में आपकी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे सर किंगडम मैमेलिया। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास में जो कैरेक्टर है उनमें ये लिखा हुआ है कि भाई मेरे इनमें मतलब कि ये कार्निवोर्स होते हैं, ये किसी एनिमल को मार करके खाते हैं, तो आप बोलोगे सर मैमेलिया क्लास के अंदर ऑर्डर कार्निवोरा। उसी तरीके से जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा कि मतलब कि मेरे पास में एक कैरेक्टर आया हुआ है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कैट फैमिली की, तो कार्निवोरा के अंदर ही एक फैमिली होती है जिसे हम बोलते हैं कैट फैमिली। इसका जो फैमिली होता है उसका नाम है फेलाइडी। फेलाइडी फैमिली के अंदर कई जीनस हो सकते हैं, उन्हीं जीनस में से हमको बिग कैट का एक जीनस लेना है और बिग कैट के लिए हम लोग जो जीनस इस्तेमाल करते हैं वो है पैंथेरा। और फिर उसके बाद में अलग अलग स्पेशल फीचर्स हम चेक करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में और उस हिसाब से उनको एक नाम स्पीशीज के तौर पे दिया जाता है। तो इसी तरह किया जाता है क्लासिफिकेशन। उम्मीद है, होप है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के आखिरी 1 या 2 पेज के अंदर लिखी सारी बात अब आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।